नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर वी.एस. शर्मा उज्ज्वल क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन। आइए अब हम प्रारंभ करते हैं। जो भाषा का अंतिम कौशल है, चौथा कौशल लेखन कौशल। लेखन कौशल भाषा शिक्षण की संरचना के अंतर्गत कुशलता प्राप्त करने का अंतिम कौशल है लेखन कौशल। क्या है लेखन कौशल का मतलब? क्या है? लिख कर के विचारों का प्रकटीकरण, या विचारों का अभिव्यक्तिकरण। लेखन के माध्यम से लिख कर के हम हमारे भावों को, हमारे विचारों को जो प्रकट करते हैं वह कहलाता है लेखन कौशल। लेखन कौशल के उद्देश्य की बात करते हैं तो लिखित्वार्थ ग्रहणम, लिख कर के भावाभिव्यक्ति, लिख करके अपने भावों को अभिव्यक्त करने का जो काम है वो लेखन कौशल के अंतर्गत आता है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो भाषा है, कोई भी भाषा है, भाषा के दो रूप हैं। भाषा के दो रूप माने गए हैं। भाषा के दो रूप, पहला है मौखिक रूप और दूसरा है लिखित रूप। जब हम हमारे विचारों को मौखिक रूप से अभिव्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं, तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जब हम हमारे भावों विचारों को लिख कर के अभिव्यक्त करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। अर्थात यदि हम लेखन की बात करते हैं तो जिन ध्वनियों का प्रयोग करके हम हमारे विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, अर्थात ध्वनि के माध्यम से, ध्वनि द्वारा विचारों का जो प्रकटीकरण होता है, ध्वनि द्वारा विचारों का प्रकटीकरण का जो कार्य है वह मौखिक रूप कहलाता है। और जो भाषा का लिखित रूप के अंदर क्या है कि ध्वनियों को, जो ध्वनि है, ध्वनि को लिपि या चिन्ह रूप में प्रकट करना, यह है भाषा का लिखित रूप कहलाता है। अर्थात हम हमारी ध्वनि को, हमारे भावों को हम लिपि या चिन्हों के द्वारा प्रकट करते हैं तो वह लिखित रूप कहलाता है। जो लेखन कौशल का उद्देश्य है लिखित्वाभिव्यक्ति, लिख कर के हमारे भावों विचारों को अभिव्यक्त करने का जो सामर्थ्य संपादन का कार्य होता है वो लेखन कौशल के माध्यम से होता है। अब हम लेखन कौशल के उद्देश्यों की बात करते हैं। लेखन कौशल के कौन कौन से प्रमुख उद्देश्य हैं, अर्थात लिख कर के अभिव्यक्ति देने के माध्यम से हम किन किन उद्देश्यों की पूर्ति करने में समर्थ हो सकते हैं। बताया था मैंने, ये चौथा कौशल है, ध्यान रखना है। अब है उद्देश्य, यानी यहीं लिख देता हूँ मैं, उद्देश्य, लेखन कौशल के उद्देश्य। देखो पहला कौन सा है? जो ध्वनि है, जो ध्वनि रूप में जो विद्यमान भाषा है, ध्वनि रूप में विद्यमान भाषा, ध्वनि रूप में विद्यमान भाषा के अंश को लिपिबद्ध करना,
ध्वनि रूप में जो विद्यमान भाषा का कोई अंश है उनको लिपि के रूप में अभिव्यक्त करने का या लिपि के रूप में लिखा जाना लेखन कौशल है। आगे है, इससे क्या होता है, भाषा का जो स्वरूप है, भाषा के स्वरूप को स्थायित्व प्राप्त होता है। भाषा के स्वरूप को स्थायित्व प्राप्त होता है। भाषा के स्वरूप को स्थायित्व मिलता है। ज्ञान का जो सुदृढ़ीकरण होता है, चिरकाल तक वह स्थायी ज्ञान की प्राप्ति आपको हो सकती है या हो जाती है। यहाँ पर क्या होता है कि वर्तनी का विशेष महत्व रखा जाता है। वर्तनी का विशेष महत्व निश्चित है। जब लेखन में यदि अशुद्धता होगी तो उसके भावों को समझने में भी हमारे को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए शुद्ध लेखन पर विशेष जो बल देना लेखन कौशल का प्रमुख उद्देश्य है। आगे है, अक्षर, पद, वाक्य। अक्षर, पद, वाक्य के स्वरूप का ज्ञान कराना। स्वरूप का ज्ञान कराना। अक्षर, पद और वाक्य का जो क्रमशः स्वरूप है, बालक को पहले अक्षरों की जानकारी दी जाती है, फिर पदों की जानकारी दी जाती है और फिर पदों के माध्यम से वाक्य निर्माण का जो सामर्थ्य है वो संपादित करने का कार्य किया जाता है। ये लेखन कौशल का जो उद्देश्य था। आगे है, जो भी पाठ्य वस्तु है, पाठ्य वस्तु के भावों को, पाठ्य वस्तु के भावों को लिपिबद्ध करना। पाठ्य वस्तु के भावों को लिपिबद्ध करके स्थायित्व प्रदान करना। स्थायित्व प्रदान करना ये लेखन कौशल का अगला उद्देश्य है। निश्चित है कि जिस भी पाठ्य वस्तु को हम पढ़ना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसमें जो निहित भाव है उसको यदि हम लिपिबद्ध कर देते हैं तो लिखा हुआ ज्ञान चिरस्थायी हो जाता है, उसको स्थायित्वता मिल जाती है। और जो पढ़ा हुआ है अर्थात पढ़े हुए विषय को लिखित रूप में अभिव्यक्त करना ये अगला उद्देश्य है। पढ़े हुए ज्ञान को लिखित रूप में अभिव्यक्त करना। लिखित रूप में अभिव्यक्त करना ये हमारे जो लेखन कौशल है, लेखन कौशल के जो मुख्य उद्देश्य हैं। अब हम बात करते हैं लेखन कौशल में वृद्धि करने के लिए, अभिवृद्धि के लिए हम किन किन विधियों का उपयोग कर सकते हैं, किन किन विधियों का हम प्रयोग कर सकते हैं। उन विधियों का सामान्य ज्ञान हमें आवश्यक है। कौशल बहुत इम्पोर्टेंट है। शिक्षण के दौरान हर प्रकार का जो आपका ज्ञान है उस ज्ञान को चमत्कारिता प्रदान करने हेतु, चमत्कृत बनाने हेतु कौशलों का जो ज्ञान है वो आवश्यक है। अब हम बात करते हैं लेखन कौशल अभिवर्धक विषय जो विषय है। लेखन कौशल अभिवृद्धि हेतु विधियाँ, किस किस प्रकार से या किन किन विधियों का हम प्रयोग करके लेखन कौशल के अंतर्गत कुशलता
छात्रों की बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला कौन सी है? दृष्ट लेखन विधि। पहली कौन सी विधि है? दृष्ट लेखन विधि। दृष्ट लेखन विधि, इसी को ही जैकेटोट, इसी को ही जैकेटोट विधि भी कहते हैं। जैकेटोट के नाम से जानी जाती है। ये दृष्ट लेखन विधि को कहते हैं। ये विधि कौन से स्तर के छात्रों के लिए श्रेष्ठकर है? प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए। प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए यह विधि श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है? देखकर लिखने के लिए कहा जाता है। देखकर लिखने के लिए कहा जाता है। देखकर लिखने की विधि, देखकर लिखने की विधि है दृष्ट लेखन विधि, जो प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयोगी है। दूसरी विधि है श्रुत लेखन विधि। दूसरी विधि है श्रुत लेखन। दूसरी विधि है श्रुत लेखन। श्रुत लेखन विधि, ये विधि है जो माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयोगी है। माध्यमिक स्तर के छात्रों हेतु जो लेखन की जो विधि है श्रुत लेखन विधि अर्थात श्रुत लेख विधि, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? अध्यापक द्वारा छात्रों को पदों के अक्षरों, पदों के बनावट के लिए या पदों का प्रयोग करने के लिए कहा जाता है। पदों का प्रकार, आकार एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत या निश्चित स्वरूप में लिखने के लिए उनको कहा जाता है। माध्यमिक स्तर के जो छात्र हैं उनको वर्ण, पद और वाक्य का परिचय प्राप्त हो चुका होता है। उसके उपरांत अर्थात जो अच्छा लेख है, लेखन का जो स्वरूप है वो ऐसा होना चाहिए कि उनका जो लेखन का श्रुत लेख का मतलब हो गया कि शुद्ध पदों का लेखन, शुद्ध पदों का लेखन, शुद्ध पदों का लेखन, लेखन के दौरान अशुद्धि नहीं हो, इसलिए नए नए पदों का ज्ञान उनको लेखन के माध्यम से यहाँ पर कराया जाता है। आगे है अक्षर स्वरूप अनुकरण विधि। तीसरी है अक्षर स्वरूप अनुकरण विधि। अक्षर स्वरूप अनुकरण विधि नाम से ही स्पष्ट है कि किसी स्वरूप को अक्षरों में बदल करके लिखने के लिए कहा जाता है, वह कहलाती है अक्षर स्वरूप अनुकरण विधि। देखो ये सामान्य चीज़ें थी। अब हम इनकी बात करते हैं तो क्या है कि दृष्ट लेखन की बात करते हैं तो देख करके यदि बालक लिखेगा तो देख करके लिखने से दृष्ट लेखन विधि का जो महत्व है वो मैं बता रहा हूँ कि देख कर लिखने से अशुद्धियाँ कम होगी। विराम आदि जो चिन्ह है उन चिन्हों का ज्ञान आराम से छात्र को हो जाएगा और यह प्राथमिक स्तर के जो छात्र हैं उनके लिए श्रेष्ठ विधि है। प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए श्रेष्ठ विधि दृष्ट लेखन विधि को माना जाता है। श्रुत लेखन विधि की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो अध्यापक पदों को बोलता है, वाक्यों को बोलता है, उनको सुन करके लिखा जाता है। श्रुत लेखन विधि के अंतर्गत क्या होता है? अध्यापक के द्वारा बोले गए पदों को सुन करके छात्रों के द्वारा लिखा जाता है। अध्यापक जब श्रुत लेखन का कार्य करवा रहा हो, बोल रहा हो, तो मध्यम गति से उसका वाचन हो, जिससे सभी छात्र आसानी से शब्दों को सुन करके लिखने में समर्थ हो सके। आगे है जो वाक्य या जो पद पढ़ाए जा रहे हैं श्रुत लेखन के माध्यम से, जिन जिन पदों का ज्ञान कराए जा रहे हैं वो पद पाठ्य पुस्तक से ही हो, अन्य से नहीं हो, जिससे छात्रों में शिक्षण की प्रति रुचि बनी रहती है। और क्या है, विराम चिन्हों को नहीं बोलना चाहिए। बिना विराम चिन्हों को बोले हुए छात्र स्वयं विराम चिन्हों को समझने का प्रयत्न करें। अध्यापक को विराम चिन्ह का प्रयोग बोलना नहीं है। जैसे मान लो कोई वाक्य है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जैसे मान लो
वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है। ये वाक्य अध्यापक के द्वारा बोला गया। अंत में जो पूर्ण विराम है उस पूर्ण विराम को अध्यापक को बोलना नहीं है, छात्र स्वयं समझे कि यहाँ वाक्य पूरा हो गया है। वाक्य पूर्ति के उपरांत पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। यह श्रुत लेखन के अंतर्गत होता है। और क्या है, छात्र हैं जो स्वयं भावों के अनुकूल विराम आदि चिन्हों का प्रयोग कर सकें। ये जो विधि है, जो श्रुत लेखन विधि है, उच्च प्राथमिक स्तर के जो छात्र हैं, माध्यमिक स्तर के अंतर्गत जिनका प्रवेश होने वाला है, उनके लिए और माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए, दोनों के लिए उपयोगी है। अंत में जो विधि आती है अक्षर स्वरूप अनुकरण विधि। अक्षर स्वरूप अनुकरण विधि के अंतर्गत क्या होता है कि जो अध्यापक है जो ज़्यादा से ज़्यादा किसका प्रयोग करता है, श्याम पट्ट का प्रयोग। अधिक से अधिक किसका प्रयोग, अधिक से अधिक श्याम पट्ट, अधिक से अधिक श्याम पट्ट का प्रयोग हो। ज़्यादा से ज़्यादा श्याम पट्ट का प्रयोग अध्यापक के द्वारा किया जाए। और गृह कार्य के अतिरिक्त अन्य विषयों पर लिखने के लिए छात्रों को कहा जाए। गृह कार्य के अतिरिक्त अन्य विषयों पर लेखन के लिए कहा जाए। अध्यापक के द्वारा जो गृह कार्य छात्रों को दिया जाता है, उस गृह कार्य के अतिरिक्त विषयों को आधार मान करके ये लेखन का जो कार्य है वो छात्रों को दिया जाना चाहिए। और भाषा का जो स्वरूप है, भाषा के स्वरूप पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अर्थात सुलेख के लिए छात्रों को प्रेरित किया जाना चाहिए। सुलेख हेतु भाषा के स्वरूप पर बल, भाषा के स्वरूप पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। ये हमारी थी लेखन कौशल की जो प्रमुख विधियां हैं। ज़्यादा कोई विशेष आपको ध्यान नहीं रखना है। दृष्ट लेखन विधि, देख करके लिखने वाली जो विधि है, जैकेटॉक विधि कहा जाता है, प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। श्रुत लेखन विधि, शुद्ध पदों का जो लेखन कार्य किया जाता है वो माध्यमिक स्तर के लिए, उच्च प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयोगी है। अक्षर के स्वरूप को आधार मान करके जो अनुकरण किया जाता है, अधिक से अधिक अध्यापक के द्वारा जहाँ श्याम पट्ट का प्रयोग किया जाता है, और भाषा के स्वरूप पर जहाँ विशेष बल दिया जाता है, वो है अक्षर स्वरूप अनुकरण विधि। ये थी हमारी जो लेखन कौशल की प्रमुख विधियाँ हैं। अब लेखन कौशल के विकास हेतु हम कौन कौन से उपायों का प्रयोग कर सकते हैं, कौन कौन से उपाय हो सकते हैं जिससे लेखन कौशल में अभिवृद्धि हो सके, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। फिर बता रहा हूँ कि कौशल का जो दो रूप है, एक है ग्रहणात्मक और दूसरा है अभिव्यक्तात्मक, है ना। लेखन कौशल भी अभिव्यक्तात्मक है, अर्थात जो आपने ग्रहण किया है उसको अभिव्यक्त करने का जो सामर्थ्य संपादन का कार्य है वो लेखन कौशल के माध्यम से होता है। लिख कर के विचारों को अभिव्यक्त करना लेखन कौशल है। अब हम बात करते हैं विकास के उपाय। लेखन कौशल हेतु विकास के कौन कौन से उपाय हैं। विकास के उपाय, उन उपायों के ऊपर हम चर्चा करते हैं। पहला है, क्या है, लेखन कौशल का विकास कब होगा? शिक्षक द्वारा अधिकाधिक श्याम पट्ट का प्रयोग हो। शिक्षक द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा श्याम पट्ट का प्रयोग होगा तो लेखन कौशल का विकास होगा। अध्यापक के द्वारा छात्रों को ये कहा जाना चाहिए कि छात्र
संस्कृत में डायरी लिखने का अभ्यास करें। प्रतिदिन की जो दैनिक जो घटनाएं हैं, दैनिक जीवन में व्यतीत होने वाला जो विवरण है, वो प्रतिदिन एक डायरी के रूप में लिखने का छात्रों को प्रयास करना चाहिए। और अध्यापक के द्वारा गृह कार्य के अतिरिक्त विषयों पर लेखन हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रोत्साहित करें। जो गृह कार्य छात्र के को घर से करने के लिए दिया जाता है, उसके अतिरिक्त जो विषय हैं उन पर लिखने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और क्या है, जो मित्रों के मध्य परस्पर मित्रों के मध्य जो पत्राचार होता है, मित्रों के मध्य पत्राचार संस्कृत में हो। ज़्यादा से ज़्यादा जो पत्राचार का कार्य है वो संस्कृत भाषा में होगा, तो संस्कृत भाषा के लेखन कौशल का विकास हो पाएगा। और क्या होगा, छात्रों को संस्कृत गीत, हास्य कणिकाओं, संस्कृत गीत, हास्य कणिकाओं, कथाओं अपने अनुभवों को लिखने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए या प्रेरित किया जावे, जिससे जो संस्कृत भाषा के प्रति छात्रों का जो लेखन कौशल है वो विकसित हो सके। ये थे हमारे भाषा के चारों कौशल: श्रवण कौशल, भाषण कौशल, पठन कौशल और अंत में लेखन कौशल। अब हम जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम शिक्षण के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के ऊपर सामान्य चर्चा करेंगे, ज़्यादा कोई विशेष नहीं है। उसके उपरांत जितने भी जो महत्वपूर्ण फैक्ट और बच गए, महत्वपूर्ण तत्व हमारे लेखन या कैसे हमारे भाषा के कौशल से संबंधित जो तत्व बच गए उनको हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। और उसके उपरांत एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें हम आपको रीट एग्ज़ाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो मुझे अनुभव है जितना मैं आपके लिए कर सकता हूँ, और जो मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, उन प्रश्नों का एक संकलन हम आपके समक्ष आने वाली क्लास में जब भी होगी, शिक्षण के सिद्धांतों के उपरांत हम आपके सभी के साथ समक्ष रखेंगे। और आप यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप एक बार देखिए, देख करके अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट्स कीजिए। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप हमसे इनबॉक्स में मैसेज के माध्यम से हमें प्रश्न कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान करने का मैं प्रयास करूंगा और आपको निश्चित रूप से नीट के एग्ज़ाम में सफलता मिले, ऐसी मेरी महादेव से कामना है। धन्यवाद।